वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम की थर्ड पोम द शेड। शेड मीन्स होता है शेल्टर। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि शेड जो है यानी गाय के लिए या फिर औजारों के लिए या फिर लकड़ी की शेड होती है। ये जो है एक छोटा सा कमरा होता है जो मेन घर से थोड़ी दूर पर होता है और इसे स्टोरिंग के लिए या फिर कुछ चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप जानवरों को भी रख सकते हैं, टूल्स को भी रख सकते हैं और घर में जो व्हीकल्स होते हैं उन्हें भी रख सकते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड। अपने पार्टनर से या फ्रेंड से पूछिए कि क्या उसने कभी किसी शेड को देखा है। नाउ रीड द पोएम। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rust and the creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मेरे घर में जो गार्डन है उसके बॉटम में एक शेड है, एक शेल्टर है। तो वहाँ पर जो है मकड़ी का जो जाला है पूरे दरवाजे पर टंगा हुआ है और जो हिंज हैं जो कि कब्जे होते हैं दरवाज़ों के उनमें जंग आ गई है और जब हवा चलती है तो क्रीक की आवाज़ आती है। क्रीक मतलब चरमराने की आवाज़ आती है। When I am in bed, I lie and I listen। और जब मैं अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ होता हूँ तो मैं उसे सुनता हूँ, लेकिन मैं एक दिन वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। There is a dusty old window around at the side with 3 cracked pane of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. और वो विंडो है जो कि उसके बगल में है, दरवाजे के बगल में, वो बहुत डस्टी है, बहुत धूल लगी हुई है उस पर। एंड 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास। 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास का मीन्स है जो कांच लगा है वहाँ पे 3 जगहों से वो टूटा हुआ है। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई अंदर से मुझे घूर रहा है। स्टेयर कर रहा है मतलब घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और एक दिन मैं उस खिड़की से ज़रूर झाँकूँगा। पीप मतलब होता है झाँकना। माई ब्रदर सेज देयर्स अ गोस्ट इन द शेड who hides me under the rotten floorboard, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. तो मेरा भाई मुझसे कहता है कि उस शेल्टर में, उस शेड में कोई भूत रहता है जो कि छुपा रहता है एक सड़े हुए फ्लोरबोर्ड के नीचे, और मैं हमेशा उससे कहता हूँ कि मतलब वो मुझसे हमेशा कहता है कि कभी भी अंदर जाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो वो कूद कर आएगा और तुम्हारा सर जो है काट देगा। लेकिन मैं जो हूँ एक दिन उसके अंदर ज़रूर झाँकूँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट। मुझे पता है कि वहाँ पे कोई वास्तव में भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। मेरा भाई जो है मुझसे झूठ बोलता है ताकि वो जो शेड है उसे वो अपने खेलने की जगह के लिए इस्तेमाल कर सके। डेन माने होता है कोई जैसे कि लॉयन की डेन होती है तो नान बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई के लिए खेलने की जगह के लिए बोला गया है। देयर इज़न्ट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइज। वहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे घूरे, और अब तो कोई अजीब सी आवाज़ें भी नहीं आती। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो स्पाइडर है वो भी वहाँ से गायब हो गई है, ना ही वहाँ पर कोई जाल है मकड़ी का। सिंस आई डोंट नो व्हेन, ये तो नहीं मुझे पता कि कब, बट आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। लेकिन मैं उस शेड में एक दिन जल्द ही जाऊँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। द पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट फ्रैंक फ्लेन। नाउ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वर्किंग विद द पोम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ द स्पीकर इन द पोम? तो इस पोएम में स्पीकर कौन है? आंसर, द स्पीकर ऑफ द पोम इज़ पोएट फ्रैंक फ्लिन व्हेन ही वॉज अ स्मॉल बॉय। तो इस पोएट जो इस कविता के कवि हैं जिनका नाम है फ्रैंक फ्लिन, वही स्पीकर हैं इस पोएम के, वही अपनी बात बता रहे हैं जब वो एक छोटे लड़के थे। क्वेश्चन 2, इज शी ही एफ्रेड और क्यूरियस और बोथ? क्या वह जो पोएट हैं वो एफ्रेड हैं, डरे हुए हैं, या क्यूरियस हैं जानने के लिए, या फिर वो दोनों हैं? आंसर,
ही वॉज क्यूरियस नॉट एफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं लेकिन एफ्रेड नहीं हैं. ऑलवेज पीप थ्रू दैट विंडो एंड रेडी टू टेक अ पीक वन डे, और वो हमेशा तैयार रहते हैं उस विंडो के अंदर झांकने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सून, और वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं जल्दी. आंसर, शी और ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड सून, वो एक प्लान कर रहे हैं कि वो एक दिन जल्द ही उस शेल्टर में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. लेकिन वो लास्ट लाइन में कहते हैं कि अभी नहीं, तो ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है. क्या उन्हें कोई डाउट है, डर है, झिझक रहे हैं, या फिर वो बहुत आलसी हैं, या फिर कुछ और. चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल्स अदर वाई यू चूज़ इट. तो आप क्या आंसर दोगे. द आंसर, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट द हेजिटेशन ऑफ द पोएट फ्रॉम गोइंग इनसाइड दैट शेड. तो जो आंसर है वो है हेजिटेशन, उन्हें झिझक हो रही है. थ्रू ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट देयर वॉज नो गोस्ट, बट स्टिल ही वॉज हेजिटेटेड टू गो इनसाइड एंड थॉट दैट सून ही विल बी गो इनसाइड द शेड बट नॉट नाउ. वो एक दिन ज़रूर जाएंगे लेकिन अभी नहीं. Last question, is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night? तो क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसा घर या कमरा है जो कि आप जहाँ अकेले नहीं जा सकते या रात में नहीं जा सकते. If there is such a place and a story to go with it, let other hear all about it. तो अगर कोई इससे रिलेटेड कोई कहानी बना सकते हैं तो दूसरों को सुनाइए. सो डू योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए. तो पोएम का एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन आंसर्स हो गया. आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए. थैंक यू. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.